नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दादी या परदादी के नाम में कोई सरनेम क्यों नहीं था? सिर्फ लक्ष्मीबाई, रुक्मिणी देवी, सावित्रीमती, बस इतना ही। कोई पारिवारिक उपनाम नहीं, कोई जाति का नाम नहीं। क्या आपको पता है इसकी असली वजह क्या है और इसका सीधा संबंध आज के दहेज प्रथा से कैसे जुड़ा हुआ है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, और अगर सुनी भी है तो पूरी तरह से समझी नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी खोई हुई पहचान की कहानी है। देखिए, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उसमें हर औरत के नाम के साथ उसके पति या पिता का सरनेम लगा होता है। श्रीमती शर्मा, श्रीमती वर्मा, कुमारी गुप्ता, ये हमें बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगर आप अपने परिवार की 3-4 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आपको एक अजीब सी बात दिखेगी। आपकी परदादी का नाम शायद सिर्फ गंगाबाई था या फिर सीताराम की माँ। उनका कोई सरनेम नहीं था, और ये कोई अनपढ़ता की निशानी नहीं थी। ये भारतीय समाज की एक गहरी सोच का हिस्सा था। प्राचीन भारत में स्त्री को उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान दी जाती थी। वो किसी की संपत्ति नहीं थी, किसी के नाम का बोझ नहीं थी। वो खुद एक पूर्ण इकाई थी। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सम्मान की बात है, सौदेबाजी की नहीं। लेकिन आज जब हम दहेज की बात करते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि ये भारतीय परंपरा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज हर जगह दहेज विरोधी अभियान चल रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, कानून बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद ही अपने समाज को दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर दहेज सच में भारतीय परंपरा होती तो क्या हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इसका उल्लेख नहीं होता? क्या रामायण में सीता के विवाह में दहेज का जिक्र है? क्या महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में दहेज की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये प्रथा आई कहां से? चलिए, मैं आपको इतिहास के पन्नों से कुछ प्रमाण दिखाता हूं, और ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये प्राचीन ग्रंथों से लिए गए सटीक उद्धरण हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनानी इतिहासकार आर्यन की। आर्यन ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका में भारत की यात्रा का वर्णन किया है, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्या लिखा? भारतीय लोग विवाह बिना कुछ लिए या दिए करते हैं। जब लड़कियां विवाह योग्य हो जाती हैं तो उनके पिता उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं ताकि कुश्ती, मुक्केबाजी, दौड़ या किसी अन्य पुरुषार्थ में विजयी व्यक्ति उनका चयन कर सके। आर्यन आगे लिखते हैं, भारतीय लोग अपने विवाहों में इस सिद्धांत का पालन करते हैं, क्योंकि दुल्हन का चयन करते समय वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उसके पास दहेज है या बड़ी संपत्ति है, बल्कि केवल उसकी सुंदरता और अन्य बाहरी गुणों को देखते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह उस समय का लिखित प्रमाण है जब यूनानियों ने भारत का गहन अध्ययन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो चलिए लगभग 1400 साल आगे चलते हैं। 11वीं शताब्दी में एक महान विद्वान अलबरूनी भारत आए। अलबरूनी ने सन 1030 के आसपास अपने विस्तृत ग्रंथ किताबुल हिंद में भारतीय समाज का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और उन्होंने जो लिखा वो और भी स्पष्ट है। अलबरूनी अपनी किताब के विवाह पर अध्याय में लिखते हैं, उनके बीच कोई उपहार तय नहीं किया जाता। पुरुष केवल पत्नी को एक उपहार देता है जैसा वह उचित समझता है, और विवाह से पहले एक उपहार देता है जिसे वापस मांगने का उसे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्रस्तावित पत्नी अपनी इच्छा से इसे वापस कर सकती है यदि वह विवाह नहीं करना चाहती। यहाँ अलबरूनी साफ साफ कह रहे हैं कि पुरुष स्त्री को उपहार देता है, न कि स्त्री का परिवार पुरुष को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उपहार स्त्री की संपत्ति है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस उपहार को क्या कहा जाता था? स्त्रीधन। और याद रखिए, स्त्रीधन और दहेज में जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है। स्त्रीधन और दहेज, ये दोनों शब्द भले ही एक जैसे लगे, लेकिन इनका अर्थ और उद्देश्य बिल्कुल अलग है। स्त्रीधन क्या था? स्त्रीधन वो संपत्ति थी जो स्त्री को उसके अधिकार के रूप में दी जाती थी। ये सम्मान का प्रतीक था, सुरक्षा का साधन था, और यह केवल सिद्धांत में नहीं था, यह हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक 194 में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है, अध्यग्न्यध्यावाहनिकम दत्तं च प्रीतिकर्मणि भ्रातृमातृपितृप्राप्तम षड्विधम स्त्रीधनम स्मृतम। इसका अर्थ है 6 प्रकार का स्त्रीधन है। पहला, जो अग्नि के सामने विवाह के समय दिया गया। दूसरा, जो विदाई के समय दिया गया। तीसरा, जो प्रेम से दिया गया। चौथा, जो भाई से प्राप्त हुआ। पांचवा, जो माता से प्राप्त हुआ। छठा, जो पिता से प्राप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका लिखने वाले विद्वान मेधातिथि ने इस पर व्याख्या में लिखा है, जब तक स्त्री जीवित है, न उसके पति का, न उसके पुत्रों का,
न उसके देवर का और न ही उसके पति के किसी संबंधी का उसके स्त्रीधन पर कोई अधिकार है। यदि वे इसे उससे लेते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यह कितनी स्पष्ट बात है। स्त्रीधन पर केवल और केवल स्त्री का अधिकार है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी स्त्रीधन की और भी विस्तृत परिभाषा दी गई है। विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध मिताक्षरा टीका में कहा गया है कि स्त्रीधन में वह संपत्ति भी शामिल है जो स्त्री ने उत्तराधिकार, क्रय, विभाजन या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त की। तो स्त्रीधन क्या था? यह स्त्री की स्वतंत्र संपत्ति थी, उसका अधिकार था, उसका सम्मान था। लेकिन दहेज क्या है? दहेज वो मांग है जो लड़की के परिवार से की जाती है। ये खरीद बिक्री का हिस्सा है, सौदेबाजी का हिस्सा है। यहाँ स्त्री एक वस्तु बन जाती है जिसकी कीमत तय की जाती है। जो व्यवस्था भारत में सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक थी, वही बाद में बोझ में तब्दील हो गई। तो अब सवाल ये उठता है, अगर भारत में दहेज नहीं था तो ये आया कहां से? इसका जवाब हमें दो जगहों पर मिलता है। पहला, यूरोप की सामाजिक व्यवस्था। दूसरा, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। यूरोप में मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक दहेज विवाह व्यवस्था का अभिन्न अंग रहा है। वहां की पूरी सामाजिक संरचना ही अलग थी। यूरोप में संपत्ति का अधिकार केवल पुरुषों को मिलता था। बेटियां संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती थीं। इसलिए माता पिता को विवाह के समय ही बेटी को कुछ देना पड़ता था और यह कोई सम्मान का विषय नहीं था, ये एक समस्या थी। खासकर मध्यकालीन इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में बेटियों को सचमुच एक बोझ समझा जाता था। जितनी कम आकर्षक या कम सुंदर किसी लड़की को समझा जाता था, उतना ज्यादा दहेज देना पड़ता था। अगर लड़की में कोई शारीरिक विकलांगता हो तो परिवार को भारी दहेज देना पड़ता था, और अगर परिवार इतना गरीब हो कि दहेज न दे सके तो उन बेटियों को जीवन भर के लिए चर्च भेज दिया जाता था, जहां वे नन बन जाती थीं। उनकी शादी ही नहीं हो पाती थी। यह कितनी दुखद बात है। मध्यकालीन यूरोप के कई शहरों में धर्मार्थ संस्थाएं और सार्वजनिक कोष बनाए गए थे जिनका उद्देश्य गरीब लड़कियों के लिए दहेज जुटाना था। मतलब वहां लड़कियों की शादी एक सामाजिक बोझ थी, एक समस्या थी जिसका समाधान खोजना पड़ता था। अब भारत की तुलना कीजिए। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जब सीता का विवाह राम से होता है तो राजा जनक स्वयंवर रखते हैं। धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता होती है, योग्यता परखी जाती है, दहेज की मांग नहीं की जाती। महाभारत के आदि पर्व में जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो वहां मछली की आंख पर निशाना लगाने की कठिन परीक्षा रखी जाती है। अर्जुन अपनी योग्यता से द्रौपदी को जीतते हैं, दहेज देकर नहीं। देखिए फर्क। यूरोप में लड़की के परिवार को पैसे देने पड़ते थे, भारत में लड़के को योग्यता साबित करनी पड़ती थी। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। जब अंग्रेज भारत आए तो वे सिर्फ सोना चांदी लूटने नहीं आए थे। वे अपनी संस्कृति, अपने कानून, अपनी सोच को श्रेष्ठ मानते थे, और धीरे धीरे बहुत चालाकी से उन्होंने भारतीय समाज में अपनी व्यवस्थाओं को प्रवेश दिलाना शुरू किया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का उद्देश्य स्पष्ट था। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन में लिखा, हमें ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिए का काम कर सकें जिन पर हम शासन करते हैं। ऐसे लोग जो खून और रंग से भारतीय हों लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, यह मैकाले का लिखित दस्तावेज है जो आज भी उपलब्ध है। और धीरे धीरे हमने भी यही समझ लिया कि जो कुछ वे करते हैं वही सभ्यता है। हमने अपने संस्कारों को पिछड़ा समझना शुरू किया। हमने अपनी परंपराओं को शर्मिंदगी की नजर से देखना शुरू किया और पराई परंपराओं को श्रेष्ठ मानकर अपनाना शुरू कर दिया। यहीं से दहेज जैसी विदेशी प्रथा भारतीय समाज में प्रवेश करने लगी। जो यूरोप में सामाजिक मजबूरी थी वो यहाँ दिखावे और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया, और धीरे धीरे ये बीमारी पूरे समाज में फैल गई। देखिए, प्राचीन भारत में विवाह का उद्देश्य क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है, सूक्त संख्या 85। यह पूरा सूक्त सूर्या के विवाह की गाथा है। वहाँ विवाह को दो आत्माओं का मिलन बताया गया है, दो परिवारों का संयोग बताया गया है। विवाह एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक। संस्कार का मतलब होता है संस्कृत करना, शुद्ध करना, परिष्कृत करना। ये कोई सौदा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। अथर्ववेद में एक अद्भुत मंत्र है। अथर्ववेद के 14वें कांड के पहले सूक्त के 20वें मंत्र में नवविवाहिता को संबोधित करते हुए कहा गया है, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवाम भव, ननांद्री सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेवऋषु। इसका अर्थ है, तू अपने ससुर के घर में साम्राज्ञी बन, सास के यहाँ साम्राज्ञी बन, ननद के बीच साम्राज्ञी बन, देवरों के बीच साम्राज्ञी बन। ध्यान दीजिए, यहाँ स्त्री को साम्राज्ञी कहा जा रहा है, बोझ नहीं। रानी कहा जा रहा है, सामान नहीं। यह हमारी वैदिक परंपरा थी। भारत में लड़की को गृहलक्ष्मी कहा जाता था। जब बेटी का जन्म होता था
तो दीप जलाए जाते थे। उसके जन्म को शुभ माना जाता था। पुराणों में अनेक कथाएं हैं जहां राजा महाराजा बेटी के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन समय बदला, गुलामी आई, मानसिकता बदली और धीरे धीरे वो प्रथा जो यूरोप में सामाजिक मजबूरी थी, वो यहाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। आज जो दहेज की कुरीति आप देखते हैं, उसकी जड़ें भारतीय इतिहास में नहीं बल्कि विदेशी प्रभाव में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच है तो आज भी ये प्रथा इतनी प्रचलित क्यों है? देखिए, जब कोई बीमारी शरीर में घुस जाती है तो उसे निकालने में समय लगता है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने इस बीमारी को अपनी परंपरा मान लिया है। हम खुद ही इसे बचाए रख रहे हैं। आज जब कोई संस्था या कोई व्यक्ति सैकड़ों गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह करवाता है तो मीडिया में बड़ी खबर बनती है। लोग इसे महान दान समझते हैं, कृपा समझते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने दहेज को इतना बड़ा बना दिया है कि गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा सकते। प्राचीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटियों का सामूहिक विवाह सिर्फ इसलिए करवाया गया हो कि उनके पास दहेज नहीं है। विवाह एक संस्कार था, एक पवित्र अनुष्ठान था। इसे आर्थिक लेन देन नहीं बनाया गया था। भारत ने दुनिया को क्या दिया? वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद दिए, उपनिषद दिए, आयुर्वेद दिया, योग दिया। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली दी। सुश्रुत और चरक ने चिकित्सा विज्ञान दिया, पाणिनि ने व्याकरण दी। लेकिन अपने ही समाज के बारे में सबसे गलत बात वही मान ली जो विदेशी शासन ने हमारे दिमाग में बैठा दी। हमने अपनी महान परंपरा को भुला दिया और पराई कुरीतियों को अपना लिया। आज जरूरत है विवेक की। विवेक यानी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता। ज्ञान तो बहुत है लेकिन विवेक की कमी है। हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन समझते कम हैं। विवेक से ही समाज फिर से समझेगा कि बेटी बोझ नहीं होती, बेटी वंश की ज्योति होती है, परिवार का गौरव होती है। वह बोझ तब बनती है जब समाज अपनी जड़ों से कट जाता है, अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है। मैं मुंडकोपनिषद का एक श्लोक याद दिलाता हूँ। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यन पंथा विततो देवयानः। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं क्योंकि असली ज्ञान वही है जो बांटा जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।